नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकू ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप सिबिल स्कोर को प्री चेक कर सकते हैं। दोस्तों सिबिल स्कोर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्कोर होता है जो आपके क्रेडिट बेस पर बनता है। दोस्तों जब भी आप कभी लोन लेते हैं और लोन का जो पेमेंट करते हैं तो उसके आधार आधार पे आपका एक सिबिल का स्कोर बनता है जो आपको आगे लोन लेने के लिए आसान प्रक्रिया और आसानी प्राप्त होता है। जैसे ही आप लोन लेते हैं और लोन का जो रीपेमेंट करते हैं तो इस पर आपका इसी बेस पे एक स्कोर बनता है। वो स्कोर आपको आगे भी कभी लोन लेने में सहायक होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कैसे आप अपना इस फ्री सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप यह भी जान सकते हैं कि अगर आप पहले कभी लोन लिए हुए हैं तो उसका स्टेटस क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप यह भी जान सकते हैं कि आपके नाम पे कितने सारे लोन चालू है और कितने आपने अभी तक बंद किए हुए हैं और कौन-कौन सा लोन लिया है। अगर आपके नाम से फ्रॉड लोन है तो भी आप यहाँ से चेक कर पा सकते हैं कि आपके नाम से कौन-कौन सा लोन है या कौन-कौन सा नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि गूगल में आ जाना है और गूगल में हम लोग को लिखना है सिबिल स्कोर। जैसे ही सिबिल स्कोर लिख करके हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप अलग-अलग जो है ये सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है और जो सिबिल स्कोर का जो ऑफिशियल साइट है वो ये है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ डैशबोर्ड खुल कर के आएगा जो एक नया इंटरफेस है और यहाँ पे आप नीचे देखिएगा लिखा हुआ है गेट योर फ्री सिबिल स्कोर। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, क्लिक करना है। अब जैसे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज खुल कर के आएगा जो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल भर के सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पे है ईमेल एड्रेस और आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड के बाद आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड में जो नाम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो हम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आईडी टाइप में हम लोग को यहाँ में से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेना है जैसे पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड नंबर। तो इसमें से आप कोई भी एक आईडी चुन सकते हैं, लेकिन आप अगर पैन कार्ड चुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो सारी डिटेल है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आप कोई भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड चुन लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है कि जो आईडी आप चुनेंगे उसको आईडी नंबर, अगर पैन कार्ड चुने हुए हैं तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे, वोटर आईडी चुने हुए हैं तो वोटर आईडी नंबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड हम लोग डालेंगे। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग डालेंगे उसमें एक ओटीपी आएगा। उसके बाद हम लोग ओटीपी वेरीफाई करेंगे। फिर हम लोग को स्टेट सिलेक्शन करने के लिए आएगा। फिर क्या करेंगे, जो नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू ये जो बटन यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हम लोग एक नए पेज में खुल करके आएगा जहाँ पे हम लोग जो अभी जो ये डिटेल यहाँ भरेंगे उसका जो सिबिल स्कोर है वो दिखेगा। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट भर लेते हैं। अब जैसे ही सारी डिटेल भर करके हम लोग सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो भी डिटेल अभी हमने भरा था उसका नाम आ जाता है। उसके बाद उसका जो क्रेडिट स्कोर है यहाँ पे दिखने लगता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 699 क्रेडिट स्कोर है जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है। अगर आप कभी लोन नहीं लिए हैं तो आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे 0 दिखाएगा और अगर आप लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट करते जाते हैं तो उस तरीक़े से आपका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़ते जाता है। जितना ज़्यादा सिबिल स्कोर आपका होगा उसकी जो मान्यता है उतनी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ से चेक कर पाएँगे कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो क्या है। सबसे अच्छा जो है वो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 300 है तो इसमें आपको आगे कभी लोन नहीं मिल सकता है। तो इस तरीक़े से आपका कम से कम जो है ये ऊपर जो है जितना अधिक हो उतना आपके लिए बेहतर है और उतना अधिक आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे इसको हम लोग स्क्रॉल नीचे करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन बना हुआ है, एक व्यू योर सिबिल रिपोर्ट एंड दूसरा है प्रिंट योर सिबिल रिपोर्ट। हम लोग जो भी रिपोर्ट है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यू योर सिबिल रिपोर्ट अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया पेज खुल कर के आएगा और यहाँ पे देखिए कि अभी जो हमने डिटेल डाला हुआ है तो उस डिटेल में जो भी अभी यहाँ पे
लोन चालू है, एक्टिव है, वो यहाँ पे सारा दिखने लगेगा। जो भी लोन आपने लिया हुआ है वो दिखने लगेगा। जिस कंपनी से जहाँ से भी जितनी अमाउंट लिया हुआ है वो दिखने लगेगा। जैसे कि हम इसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे कि लिखा हुआ है नावी। नावी से है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका अमाउंट जो है वो खुल कर का आ जाता है। देखिए क्रेडिट लिमिट ये 30,000 का लोन था और अभी ये पेमेंट हो रहा है और इसका जो करंट अभी बैलेंस है वो 13,044 रुपया है। इसका कैश लिमिट जो है अभी खाली बता रहा है, उसका ईएमआई जो अमाउंट है वो 3500 रुपया है। तो इस तरीके से ये जो ईएमआई था मंथली था और इसका जो डेट था जब लिया गया था 28/9/2023 को, लास्ट डेट जो पेमेंट हुआ था 30/3/2024 को। इस तरीके से यहाँ पे आप सारा डिटेल जो है वो देख पा सकते हैं। तो इस तरीका से यह जो है एक अच्छा है, जहाँ से आप अपना सिविल स्कोर के साथ-साथ जो भी आपके नाम से लोन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके नाम से जो आपने लोन नहीं भी लिया है और यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है वो आपका फ्रॉड लोन हो, तो आप ज़रूर उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो ऊपर में दूसरा ऑप्शन बना हुआ है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अगर इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, अभी जो हम लोग डिटेल डाला था उसका सारा डिटेल यहाँ पे खुल कर के आ जाता है। जैसे हम यहाँ अगर क्लिक कर लेते हैं तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आईडी हम लोग दिए थे, आईडी नंबर, वोटर आईडी नंबर और मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सारी डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाता है। तो इस तरीके से वो सारे डिटेल हम लोग देख सकते हैं। ये भी हम लोग इसमें भी पता कर सकते हैं कहीं फॉर्जरी तो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन बना हुआ है इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्लिक करके हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल हम लोग सिबिल स्कोर के अंदर पता कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिबिल रिपोर्ट को चेक करने के लिए। उसके बाद ये जो है प्रिंट योर सिबिल रिपोर्ट, यहाँ जा कर के आप क्या कर सकते हैं, जो भी डिटेल है आपको इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के अगर कहीं इसको देने की आवश्यकता है तो आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो। अगर आपको यहाँ दोबारा आप लॉगिन करना चाहते हैं, पहले अभी जो डिटेल अभी डाले हैं और फिर से इसको चेक करना चाहते हैं कुछ समय के बाद, तो इसको क्या करना पड़ेगा वो अभी हम लोग देख लेते हैं। जब हम इस सिबिल स्कोर का ऑफिशियल साइट में आएंगे तो यहाँ इस तरीका से खुल कर आता है, जहाँ से अभी हम लोग गेट योर फ्री सिबिल स्कोर में जाकर के अपनी सारी डिटेल भरी हुई थी। तो अगर हम लोग फिर से जाते हैं, दोबारा करते हैं, देखिए हमको वो फिर से भरने के लिए आ गया है नीचे, लेकिन हम लोग को करना क्या है, यहाँ नहीं भर करके ऊपर में आप देख पा रहे हैं लॉगिन, इस लॉगिन को बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो यूजर आईडी है, इस यूजर आईडी में अभी जो हमने ईमेल दिया था उस ईमेल को यहाँ यूजर आईडी में भर देंगे और उसके बाद जो भी पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड भर के हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नए टिप्स और योजना से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।